गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो कल रक्षाबंधन था। होपफुली हमारा भी काफी अच्छा गया। आपने भी जो है वो रक्षाबंधन काफी अच्छी तरह से मनाया होगा। अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आपने अपने सिस्टर्स को दिए होंगे और साथ साथ में ये वादा भी किया होगा कि हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके कर्तव्य के लिए जो है आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और आपको खड़ा भी रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि किसी भी लड़की के जो है ऊपर माँ का जो है वो हाथ हमेशा रहता है, लेकिन जो बहन होती है वो छोटी हो या बड़ी हो वो भी हमारा जो है बिल्कुल माँ के समान ध्यान रखती है। इसीलिए आप जो है हमेशा जो है उनकी रक्षा करें, ठीक है, और उनको जो है प्यार दें, स्नेह दें, उनकी सभी जरूरतों को पूरे करें और एक अच्छा भाई बनने का जो है वो फर्ज अदा करें। इसी के साथ में जो है कल रीजनिंग की आपको क्लास भी नहीं मिली थी, क्योंकि हम सभी भी जो है और ईशाला की टीम भी जो है ये त्योहार मनाने में बिजी थी, तो हम कल वाली क्लास नहीं डाल पाए। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि हम वो क्लास नहीं डाल पाए। और आज फिर से हम कंटिन्यू हो रहे हैं और क्लासेस अब कंटिन्यू रहेगी। और आज की क्लास में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, और ये नया टॉपिक जो है वो आपको भी पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं इसका नाम है सादृश्यता। सादृश्यता जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। और इजी टॉपिक के साथ साथ सबसे मेन चीज सादृश्यता के साथ क्या है कि इसके अंदर जो है अगर आपने एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ में या एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ में आपने अगर कनेक्ट कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि उसका आंसर आप आराम से निकाल लेंगे। जितने भी ऐसे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसके अंदर जो है रीजनिंग में सादृश्यता वाला टॉपिक है, तो उसमें उसका एक या दो सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए ये टॉपिक मैं लेके आया हूं ताकि ये टॉपिक एक बार आप देख लें, ठीक है, और फिर अपन क्वेश्चंस बेस पे क्लियर करेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो अभी आज वाली क्लास में अपन बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, चाहे वो कैपिटल यानी राजधानी की बात हो, चाहे मुद्रा की बात हो, चाहे जो है वो हाउसेस की बात हो, चाहे काम करने की बात हो कि कौन कौन सा काम करता है। जितने भी संभव तरीके हो सकते हैं वो सारी संभव चीजें मैं आपके लेके आया हूं। लेकिन ये टॉपिक इजी तो है, लेकिन साथ साथ में ये है कि आपको इसके लिए कुछ चीजें जो है वो याद करनी पड़ेगी, है ना। जैसे राजधानी यानी वो ये मान के चलो कि बचपन वापस लौट आया है इस टॉपिक में कि हमें राजधानी याद करनी है, हमें देश की मुद्रा याद करनी है। ठीक है, अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो हमको क्या करनी है, याद करनी है। तो यही चीज जो है आपको आज मैं समझाऊंगा और इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। और इस क्लास और मिसिंग नंबर वाली क्लास दोनों को जो है हम लाइव सेशन में वापस से लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, पहला जो है वो है आपके लिए जंतु। यहां लिखा हुआ है जंतु और ये है आपका शिशु। तो देखिए, थोड़ा सा मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये वर्ड्स दिखे नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। तो देखिए, जंतु और शिशु यानी कि जिस तरह से जो है किसी भी जंतु जो है उसके बच्चे को किस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए, शेर जो है, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, मेंढक के बच्चे को टेडपोल, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, गाय के बच्चा जो है उसको बछड़ा कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, कीट और मच्छर जो है उसको लार्वा, बिल्ली जो है उसको बिलोटा, बकरी या भेड़ जो है उसको मेमना से, और तितली जो है उसको इल्ली से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं उनके शिशु के नाम। ठीक है, काफी सारे देखिए बेसिक है, हम बचपन से जो है इन्हीं सभी जानवरों के बीच में रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें तो हमको पता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए वर्ग का मतलब क्या है। जैसे आपको ये उभयचर, स्तनधारी, स्तनधारी से दिख रहा होगा, मतलब ऐसे जो मतलब स्तनधारी हो, ठीक है, जो पानी के अंदर रहते हो, या फिर जो है वो उभयचर हो। सरीसर्प, सरीसर्प का मतलब जैसे रेंगने वाले, केवल रेंगने वाले, केवल चलने वाले, ठीक है, रेंगने भी वाले, चलने वाले, साथ वाले। तो देखिए, मगरमच्छ जो है वो उभयचर है। मानव स्तनधारी है जिसको हम मैमेलिया भी कहते हैं। तो ये वर्ड भी आप ध्यान रखना, मैमेलिया। ठीक है, साथ में ही जो है वो व्हेल स्तनधारी, भैंस स्तनधारी, गाय स्तनधारी, स्टारफिश मछली, और सांप जो है वो रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब ये होता है जो इस तरह से जो है चलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेप्टिलिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। और उभयचर यानी कि इनके जो है वो आप ये ऐसे भी चल सकते हैं मगरमच्छ, और साथ में जो है वो गति भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब है उपयोगकर्ता और औजार। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ज्यादा नहीं है, बट फटाफट से इसको क्लियर कर लेंगे। देखिए, माली जो है वो खुरपी से संबंधित है, लुहार हथौड़े से संबंधित है, नाई जो है वो उस्तरे से संबंधित है, लकड़हारा कुल्हाड़ी से संबंधित है, चित्रकार जो है वो ब्रश से संबंधित है, मोची जो है वो सुआ से संबंधित है, अध्यापक जो है वो श्यामपट से संबंधित है, शिल्पकार जो है वो छेनी से संबंधित है, बढ़ई जो है वो आरी से संबंधित है, बावर्ची चाकू से, सैनिक जो है वो बंदूक से, दर्जी जो है वो सुई से, योद्धा जो है वो तलवार से, कुम्हार जो है वो चाक से, और लेखक जो है वो कलम से, और किसान जो है वो हल से। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए।
कि माली, लुहार, लकड़हारा, अध्यापक, शिल्पकार, बढ़ई, बावर्ची, ये सब किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए ये सब आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये सब बता रहा हूं ताकि आने वाले क्वेश्चंस में जो है आपको ये याद रहे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बता रहा हूं। अभी मैंने इसमें आपको कहा नहीं, ये वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें खास खास कौन से हैं जिस पर सवाल पूछे जाते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब कर्मचारी और कार्यस्थल, कर्मचारी और कार्यस्थल। ठीक है, तो देखिए शिक्षक जो है वो विद्यालय में, शिक्षक विद्यालय में, डॉक्टर अस्पताल में, मैकेनिक गैराज में, खास खानसामा रसोई में, खानसामा जो है एक उर्दू वर्ड है ये, योद्धा जो है रणभूमि में, वकील न्यायालय में, किसान खेत में, नाविक नाव या जहाज में, लिपिक ऑफिस में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, मजदूर कारखाने में, बेरा या बेरा जो है ये रेस्तरां में, अभिनेता मंच पे, पंसारी दुकान पर, कलाकार नाट्यशाला में, इंजीनियर साइट पर, और नौकर जो है वो घर पर। तो ये सारी चीजें आपको वैसे भी पता है कि शिक्षक विद्यालय में काम करता है, डॉक्टर जो है वो अस्पताल में काम करता है, वकील न्यायालय में काम करता है, नाविक नाव या जहाज पर होता है, मजदूर कारखाने में काम करता है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करता है। ठीक है, कलाकार नाट्यशाला में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब है जंतु और बोली, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन जो है वो किस तरह से बोलता है। जैसे हम जो है वो सभी तरह की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य देखिए इसमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य जो है, ह्यूमन बींग जो है वो सभी तरह के इंसान, सभी तरह की जानवरों की, इंसानों की आवाज निकाल सकता है। देखा होगा आपने, काफी सारे कलाकार जो है वो आर्टिस्ट होते हैं जो वो मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री का मतलब होता है नकल करना, तो मनुष्य जो है वो सभी की नकल कर लेते हैं। वैसे जानवर में भी काफी सारे ऐसे जानवर हैं जो क्या कहते हैं, जो बहुत सारे मनुष्य की या दूसरे जानवर की हुबहू नकल कर लेते हैं। तो देखिए कुत्ता जो है वो भौंकता है, चीता जो है वो गरजता है, खरगोश किकियाना, ये ध्यान रखना आप, खरगोश किकियाना, भालू गुर्राना, सियार हुआना, गाय रंभाना, घोड़ा हिनहिनाना, बकरी मिमियाना, गधा रेंकना, बंदर कटकटाना, शेर दहाड़ना, और बिल्ली जो है वो क्या करता है, बिल्ली जो है वो म्याऊ करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप। अब है वस्तु और उपयोग। तो देखिए रबड़ जो है उसका काम होता है बांधना या मिटाना, पेच कसना, चौक लिखना, फावड़ा खुदाई, केची काटना, हथौड़ा किल गाड़ना, कलम लिखना, सुई सिलना, ढाल बचाव, और उस्तरा डाडी बनाना। तो ये कौन कौन सी वस्तु का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, ये भी आपको कुछ तो पता होगा, कुछ आज देख लेना आप जो नया शब्द है आपके लिए। फिर साथ में देखिए स्वर्णकार जो है वो आभूषण बनाता है, बढ़ई जो है वो उपस्कर, कवि जो है वो कविता, नृत्य निर्देशक और लेखक पुस्तक, जूते। ठीक है, तो ये देखिए आप इस तरह से पुस्तक, नृत्य, कविता, उपस्कर, आभूषण, ये सारी चीजें जो है वो क्या करती है, वो सारी चीजें जो है वो किसके लिए करती है, उत्पादक है, एक तरफ क्या है, उत्पाद है। ठीक है, स्वर्णकार जो है आभूषण बनाएगा, बढ़ई जो है वो ये करेगा, कवि कविता लिखेगा, नृत्य निर्देशक जो डायरेक्टर होगा वो नृत्य करेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ ये पुरुष और स्त्रीवाचक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, जैसे हिरण, हिरणी, मालिक, मालकिन, सम्राट, साम्राज्ञी, बछड़ा, बछिया, और मृग, मृगी। ठीक है, कच्चा माल देखिए आप, ईंट, ईंट से दीवार, सोना, जेवर, वृक्ष की छाल, कागज। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूंगा ये कहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बेसिक है कि कभी कभार अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये चीजें हमको नहीं पता है। अयस्क यानी धातु बनता है, आपको पता है। खनिज, खनिज जो है उससे अयस्क, अयस्क से धातु, चमड़ा, चमड़े से जूता, लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर, अंगूर, अंगूर से मदिरा, धागे से कपड़ा बनता है, तिलहन से तेल, शीशे से प्रिज्म, दूध से मक्खन, कागज से पुस्तक, और गन्ने से जो है वो क्या बनता है, गुड़ बनता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये जो है आपके लिए एक साथ में लेके आ गया हूं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए कुछ देश, कुछ राजधानी, फिर उसकी मुद्रा, और फिर उनकी संसद क्या है। ठीक है, तो इसमें मेन आपको ध्यान रखना है, आप चाहिए तो राजधानी और रुपया सबका याद कर लीजिए, संसद को अगर आप ध्यान में नहीं देंगे तो भी ठीक है। यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि आपको कुछ कुछ देश की राजधानी याद होनी चाहिए। जैसे नेपाल की काठमांडू है, बांग्लादेश की ढाका है, भारत की नई दिल्ली है, यूके की लंदन है, स्पेन की मैड्रिड, संयुक्त राज्य अमेरिका की वॉशिंगटन, रूस की मॉस्को, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, अफगानिस्तान की याद होनी चाहिए काबुल। देखिए मैं राइट कर देता हूं, 1 2 3। ठीक है, उसके साथ साथ में 4 5 6, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, कनाडा की ओटावा, जर्मनी बर्लिन, जापान टोक्यो। और देखिए कुछ की मुद्रा याद होनी चाहिए, भारत की रुपया है, लंदन में पाउंड है, डॉलर कहाँ चलता है तो वाशिंगटन अमेरिका में चलता है, रूबल मॉस्को में चलता है। फिर देखिए यहाँ पर रियाल जो है वो ईरान में चलेगा, येन टोक्यो में चलेगा। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखना। वापिस संसद की बात करें, देखिए भारत में संसद है, ठीक है, यूके में जो है पार्लियामेंट, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं इंग्लिश में। कोटेंस, कांग्रेस, ड्यूमा, नेशनल कांग्रेस, शोरा, पार्लियामेंट, मजलिस पार्लियामेंट, बूंडस्टैग और डायट, तो काफी जगह पे पार्लियामेंट कॉमन है। तो ये मुद्रा है, तो आपको कुछ पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है
वो देश हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, और साथ साथ में जो है उनकी संसद कहाँ है। तो कुछ चीजें ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और मेन जो है आप इसमें से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी आप मान के चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ताजमहल जो मेन चीजें हैं वो कहाँ है, आगरा में है भारत में, ब्राउन हाउस बर्लिन में है, मर्डेका पैलेस जकार्ता में है, पिरामिड मिस्र के फेमस ये 1 ये 2, ठीक है। फिर आईफिल टावर जो है वो कहाँ है, पेरिस में है, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार ये सभी दिल्ली में है भारत में, ठीक है। रेड स्क्वायर याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेड स्क्वायर मॉस्को में है, ठीक है, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और रॉक गार्डन भी देख लीजिएगा, रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है, ये भी भारत में। तो ये कुछ चीजें जो है एटलीस्ट राजस्थान और भारत की चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान और भारत में क्या क्या है। तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, ताजमहल आगरा में है, लाल किला जामा मस्जिद कुतुब मीनार दिल्ली में है, रेड स्क्वायर मॉस्को में है, और पिरामिड जो है वो कहाँ है, मिस्र में है। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, यहां से क्वेश्चन जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा कि किसकी जो है हम किस उपकरण से जो है वो हम किस चीज को मापते हैं। तो सबसे पहले देखिए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की तीव्रता को हम एमीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे, ए मीटर बोलिए, चाहे फिर आप अपनी भाषा में इसको एमीटर बोलिए, ठीक है। ये तो आपको पता है, थोड़ा बहुत साइंस का टॉपिक भी हो जाता है, ठीक है। दूध की शुद्धता इसको हम मापते हैं लेक्टोमीटर में, इसको हम किस में मापते हैं, लेक्टोमीटर में मापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर, वायुदाब को बैरोमीटर में मापा जाता है, उष्मा को कैलोरीमीटर में। मैं अभी भी कह रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वर्षा रेन गेज, भूकंप तीव्रता सिस्मोग्राफ, विभवांतर मापते हैं अपन वोल्ट मीटर से, पौधों की वृद्धि की कैस्कोग्राफ, ध्वनि तीव्रता ऑडियोमीटर, सूक्ष्म लंबाई माइक्रोमीटर, ऊंचाई अल्टीमीटर, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, प्रकाश तीव्रता फोटोमीटर, समुद्र गहराई फेदोमीटर। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन, फेदोमीटर समुद्र गहराई और प्रकाश की तीव्रता जो है वो क्या है, फोटोमीटर है। प्रकाश की तीव्रता क्या है सॉरी, विद्युत धारा जो है ये गैल्वेनोमीटर। रक्त का दबाव जो है ये देखो ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूं, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। इससे हम बीपी मापते हैं, मैनोमीटर, इससे हम क्या मापते हैं, बीपी मापते हैं। क्या मापते हैं, बीपी मापते हैं। तो एक सामान्य आदमी की बीपी कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। रक्त का दबाव, ठीक है। स्क्रू गेज, मोटाई, ओडोमीटर, गति या चाल। ओडोमीटर किसमें होता है, तो ये ओडोमीटर होता है आपके गाड़ी जो होती है जिसमें आप देखते हैं कि किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, उस स्पीड का जो मापने का काम करता है वो ओडोमीटर। और लास्ट में थर्मामीटर, और थर्मामीटर जो है ये इससे आपके शरीर का तापमान मापा जाता है। आपको पता है एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में ये 98.6 होता है, और केल्विन में ये 310 केल्विन होता है ना। तो लेक्टोमीटर यानी दूध की शुद्धता, बैरोमीटर यानी कि वायु दाब, कैलोरीमीटर यानी कि उष्मा, रेंज गेज का मतलब होता है वर्षा, सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप, इसी तरह से क्रेस्कोग्राफ जो है वो पौधों की वृद्धि, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता, माइक्रोमीटर सूक्ष्म लंबाई। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो आपको पता नहीं चल रही होगी, जैसे लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर ये सब आपने सुना होगा, ठीक है। माइक्रोमीटर मतलब छोटी लंबाई को मापने के लिए, हाइग्रोमीटर मतलब वायु की आर्द्रता के लिए, फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता, और फेदोमीटर अगर आता है तो वो समुद्र की गहराई होती है, स्क्रू गेज मोटाई मापती है, और ओडोमीटर गति या चाल, और थर्मामीटर जो है वो ताप मापता है। और इसी के साथ में जो है वो ओडोमीटर की जो है वो स्पीड में, और थर्मामीटर जो है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट में, और 310 केल्विन पे। अब यहाँ पर देखिए आप कि जो 98.6 जो लिखा हुआ है, ये 98.6 में आप एक चीज देखिए कि 98.6 आपको बताओ, अभी कोरोना के अंदर, जब अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर जब वो बंदूक लगाते थे हमारे सिर पे, है ना, आज तक किसी ने बंदूक नहीं लगाई, है ना, लेकिन कोरोना में कोई हमारे बंदूक लगा रहा है ऐसे करके, फिर भी हम उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना में हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापने वाली बंदूक थी। उसमें अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 आ जाता था तो उसके बाद में उसको क्या कहते थे कि इसको कोरोना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 37 डिग्री सेल्सियस है तो 100 कैसे होगा, वो बंदूक फ़ारेनहाइट पे काम करती थी। तो फ़ारेनहाइट पे 100 होने का मतलब फ़ारेनहाइट पे सामान्य तापमान ही हमारा 98.6 होता है। तो थोड़ा सा बॉडी गर्म हुआ, बुखार आया, कोरोना का वायरस अंदर गया, अंदर बहुत सारी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से जो है वो क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखिए आप,
अब ये आविष्कार, इसमें का जो खास है वो देख लीजिए। सबसे पहले एक तो आप ये ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर माइकल फेराडे, ठीक है, और डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, वायुयान हवाई जहाज राइट ब्रदर्स, थर्मामीटर फॉरेनहाइट, ठीक है, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की, ठीक है। इसी तरह से जो है ग्रामोफोन की जो है वो अपने एडिसन, परमाणु बम ऑटो हॉर्न, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की, फाउंटेन पेन की खोज वाटरमैन, टेलीस्कोप गैलीलियो, भाप का इंजन जेम्स वॉट, टेलीविजन लेगी बियर, टेलीविजन वाला तो सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। रेडियम का जो है वो मैडम क्यूरी, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ट्रांसफार्मर माइकल फेराडे, डीजल इंजन वायुयान का, थर्मामीटर का, ग्रामोफोन का, फाउंटेन पेन, भाप का इंजन, टेलीविजन, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको क्या होनी चाहिए, कुछ चीजें याद होनी चाहिए। ये भी इसमें आपको कुछ चीजें पूछ लेंगे, जैसे थर्मामीटर का पूछ लिया, हवाई जहाज का पूछ लिया, ट्रांसफार्मर पूछ लिया जो साइंस से रिलेटेड भी है, भाप का इंजन पूछ लिया, टेलीविजन पूछ लिया, टेलीफोन पूछ लिया, परमाणु बम, ग्रामोफोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब राजधानी है, देखिए जो एक बार पहले आ गई, तो मेन देखिए, भारत की याद रखना दिल्ली, चीन की बीजिंग, ठीक है, श्रीलंका की कोलंबो, ठीक है, भूटान थिम्फू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, फिलीपींस की मनीला, ठीक है। तो ये कुछ आपको पता होनी चाहिए। फ्रांस की पेरिस, ठीक है, ये भारत और अलग अलग देश की राजधानी है। हमें ज्यादातर राजस्थान और भारत का तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, और बाहर का भी अगर कुछ चीजें अगर आपको याद है तो बढ़िया है। अब देखिए शब्द और विलोम, तो ये आप कर लेना। शब्द विलोम में कुछ ज्यादा नहीं है, विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा। मतलब शब्द और विलोम वाला जो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हैप्पी है तो सैड हो गए, सैड है तो हैप्पी हो गए, ठीक है। स्मॉल है तो बिग हो गए, बिग है तो स्मॉल हो गए, ठीक है। तो आनंद है तो उदासी, दुखी है तो सुखी, सज्जन है तो दुर्जन, अच्छा है तो बुरा, क्रूर है तो दयालु, निर्दय है तो सदैव, जीवन है तो मरण है, मृत्यु है तो जीवन है, स्वर्ग है तो नरक है, आकाश है तो पाताल है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, आपको विलोम शब्द पता होना चाहिए। घृणा का प्रेम, प्रारंभिक का अंतिम। चलिए नेक्स्ट देखिए अब, राज्य और राजधानी, ठीक है। तो ये भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले मैंने वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ एक को ही किया है, ये ध्यान रखना आप। बाकी सब में मैंने आपको याद करने के लिए कहा है, लेकिन मैंने एक तो इसको आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कहा है। और आप ये ध्यान रखिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा, इससे आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा। जबकि और इसके साथ साथ में जो है राज्य और उसकी राजधानी जो है, उससे भी आपको जो है क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है उसमें दो चीजें हैं, एक तो राज्य और एक जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है ये है हमारे पास में कितने, 8, और राज्य जो है वो हमारे कितने हो गए अब, 28 या 29, कितने राज्य हैं बताइए, आप बताइए कितने राज्य हैं, 28 राज्य। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। पहले 29 था और ये जो था वो 7 था, फिर उसके बाद ये 9 हुए, और उसके बाद में ये जो है 29 से क्या हो गया, 28 हो गए। और वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, नागालैंड जो है इसकी राजधानी है कोहिमा, पंजाब की चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, बिहार की पटना, महाराष्ट्र की मुंबई, मध्य प्रदेश की भोपाल, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, त्रिपुरा की अगरतला, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उड़ीसा जो है उसकी भुवनेश्वर, उत्तरांचल देहरादून, कर्नाटक बेंगलोर, और नेक्स्ट देखिए केरल की आपका त्रिवंतमपुरम, गुजरात की गांधीनगर, गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, और तमिलनाडु और जो है उसकी चेन्नई, ठीक है। अब इन 28 जो है राज्यों में आपको ये खास चीजें याद होनी चाहिए कि नागालैंड कोहिमा, पंजाब की चंडीगढ़ है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, बिहार की पटना है, महाराष्ट्र की मुंबई है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल। 2 बार मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि क्लास जब आप देख रहे हो तो क्लास के साथ साथ एक बार आपका भी जो है वो क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। राजस्थान जयपुर, सिक्किम की गंगटोक है, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, त्रिपुरा की अगरतला, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, आंध्र प्रदेश जो है उसकी हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की जो है वो लखनऊ, उड़ीसा की जो है भुवनेश्वर, उत्तरांचल की देहरादून, और कर्नाटक की बेंगलोर। यहाँ पर एक मैं लाइन कंप्लीट कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है ना। एक मैं आपको यहाँ पर क्लू छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आगे देखिए आप,
केरल की तिरुवनंतपुरम, गुजरात की गांधीनगर, गोवा का पणजी, छत्तीसगढ़ का रायपुर, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर और झारखंड का रांची और तमिलनाडु की चेन्नई। तो अभी जो नया है उसमें ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जो है इसकी राजधानी थी श्रीनगर, जो अभी भी है, लेकिन हुआ इतना सा कि ये जम्मू कश्मीर जो है इसको राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसको राज्य से हटाकर क्या बना दिया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। क्या बना दिया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें जम्मू और कश्मीर यहां से निकलेगा तो ये 28 से क्या हो गए? 27 हो गए, 27 राज्य हो गए। और अभी तो मैंने आपको बताया कि 28 राज्य है, तो इसमें जो नया राज्य जुड़ा है वो 1+1 करके आप यहां लिखे। तेलंगाना जो है वो इसके अंदर नया राज्य जुड़ा है, तो 27 और 1 क्या हो गए? 28 हो गए। ये मैं आपको नई ऑथेंटिक जानकारी बता रहा हूं कि 27 पहले थे, इसमें एक तेलंगाना और जुड़ गया और तेलंगाना 28वां राज्य। तो देखिए यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। और तेलंगाना जो है उसकी राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी भी क्या है? हैदराबाद है। तो अभी आने वाले समय में इस पे पूरा वर्क चल रहा है। अभी आप कहेंगे सर अभी देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, आपने क्या बताई? हैदराबाद। मैं क्लू बता रहा हूं। तो अब यहाँ पे देखिए आपकी आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो है, आंध्र प्रदेश जो है उसकी वर्तमान राजधानी जो है वो है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। ठीक है, और इसी तरह से जो है तेलंगाना जो नया राज्य बना, इस तेलंगाना की जो नई राजधानी है वो भी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, अब क्या है कि तेलंगाना की राजधानी जो है वो तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो तो हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन अभी जो नई राजधानी बनने वाली उस पर प्रोसेस चल रहा है जिसका नाम है अमरावती। जिसका नाम क्या है? अमरावती। और इस अमरावती जो है इसको आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा। तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाएगी और तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद हो जाएगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो आप ये ध्यान रखना। उसके बाद में यहां से जो जम्मू कश्मीर बाहर निकला, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये 8 कैसे बने वो देखना आप। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अभी वर्तमान में मैंने आपको कितने बताए? 8 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 लिखे हुए हैं और 7 में से भी दमन दीव और दादर और नागर हवेली को 1 कर दिया, जिसकी राजधानी क्या है? सिलवासा है। तो 8 में से जो है 8 टोटल है, ये मैंने 7 लिख रखे हैं। 7 में से मैंने एक और आपको माइनस करवा दिया कि यहाँ पर जो है वो दमन दीव और दादरा और नागर हवेली को जो है वो 1 कर दिया, जिसकी राजधानी सिलवासा हो गया। अब ये 6 हो गए। 6 में से देखिए दिल्ली फिक्स है, पौंडीचेरी फिक्स है, लक्षद्वीप फिक्स है, अंडमान निकोबार फिक्स है, चंडीगढ़ फिक्स है और 1 ये दोनों फिक्स है। तो ये 6 तो हो ही गए। ठीक है, इसमें से आप इसको काट दीजिए। ये किसके साथ मिल गया? ये इसके साथ मिल गया। ठीक है, अब 2 नए कौन से हैं? तो 2 नए में एक तो ये जम्मू कश्मीर, तो 7वें नंबर पर जो है वो आपका आ जाएगा J&K, जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी आपको क्या मिलेगी? श्रीनगर मिलेगी। और 8वां जो है वो हो जाएगा आपके लिए लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। और लद्दाख जो है इसकी राजधानी आपको क्या मिलेगी? लेह मिलेगी। इसकी राजधानी आपको क्या मिलेगी? लेह मिलेगी। तो ये ध्यान रखना आप। दिल्ली की राजधानी दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी सिलवासा। ये 6 हो गए। 7वां जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर हो गई, और लद्दाख और लेह जो है, लद्दाख जो है उसकी राजधानी क्या हो गई? लेह हो गई। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और आपके लिए 28 जो है वो क्या हो गए? राज्य और उनकी राजधानी हो गई। यहां ध्यान रखना, एक तेलंगाना जोड़ा है, जम्मू कश्मीर को बाहर निकाला है, और साथ में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन आने वाले समय में आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती राजधानी होगी और तेलंगाना की राजधानी क्या होगी? हैदराबाद होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये विज्ञान शास्त्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें मैंने आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट कर दी और यहां से जो है वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, 3 जगह से मैंने आपको कह दिया है। एक, इससे पहले 2 बार मैंने और बोल दिया कि यहां से क्वेश्चन आएगा, तो जहां मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं यहां पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जूलॉजी में जीव जंतु यानी बायोलॉजी जिसको अपन कहते हैं, तो बायोलॉजी के 2 पार्ट है, एक जूलॉजी है और एक जो है वो पादप यानी कि वनस्पति विज्ञान बॉटनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। आगे आएगा जूलॉजी में जीव जंतु, एंथ्रोपोलॉजी में मानव, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी, पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्म, नाडियोलॉजी में जो है वो घोंसले, बॉटनी में पौधे, कार्डियोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हृदय। ठीक है, एंटीमोलॉजी में कीट, नेफ्रोलॉजी बहुत बार पूछा गया है, गुर्दे का अध्ययन, पैथोलॉजी जैसे कितनी बार अपन जाते हैं तो अपन बोलते हैं ना पैथोलॉजी सेंटर यानी कि रोग ज्ञात करने का सेंटर, फाइकोलॉजी शैवाल, हेमेटोलॉजी पूछा जाए रक्त, पेडोलॉजी मिट्टी में, हिस्टोलॉजी उत्तक, एथनोलॉजी मानव प्रजाति, एनाटॉमी में जीव की आंतरिक बनावट, गायकोनोलॉजी में स्त्री रोग से संबंधित अपन जाते हैं ना कितनी बार की
अगर घर में किसी फीमेल कैंडिडेट की कोई भी दिक्कत हो तो हम कहते हैं गायनिक को दिखाने जा रहे हैं, तो गायनिक का मतलब होता है गायनोकोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका, एपिकल्चर मधुमक्खी, बायोलॉजी जीव जंतु, और बैक्टीरियोलॉजी में अपन क्या पढ़ेंगे, जीवाणु पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से पिसिकल्चर मछली पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट, ऑर्थोपेडिक अपन कहते हैं ना ऑर्थोपेडिक्स यानी ऑर्थो वालों को दिखाने जा रहे हैं, हड्डी से, डर्मेटोलॉजी त्वचा, सोशियोलॉजी समाज, और वायरोलॉजी यानी विषाणु। अब वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये कि जूलॉजी में क्या आता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ऑर्निथोलॉजी क्या है, हार्ट का कार्डियोलॉजी ये पता होना चाहिए आपको, गुर्दे के लिए नेफ्रोलॉजी होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, रोग के लिए पैथोलॉजी, शैवाल के लिए फाइकोलॉजी, रक्त के लिए हेमेटोलॉजी, मिट्टी के लिए पेडोलॉजी, ठीक है। उत्तक को अपन हिस्टोलॉजी कहेंगे। इसी तरह से एनाटॉमी, जीव की आंतरिक संरचना, गायक्नोलॉजी, स्त्री रोग से संबंधित, एपिकल्चर, सेरिकल्चर ये सब आपको पता होना चाहिए। एपिकल्चर के साथ साथ में आपको जो है पिसिकल्चर, सेरिकल्चर पता होना चाहिए, ऑर्थोपेडिक्स हड्डी से, डर्मेटो त्वचा से, सोशियो समाज से, और वायरोलॉजी विषाणु से। ये कुछ प्रतीक है, भारत का अशोक चक्र, ईरान का गुलाब का फूल, फ्रांस का लिली, इटली का सफेद लिली, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा और जर्मनी का क्या ईगल। तो इसमें भारत का, ईरान का, ये 2-3 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। प्रमुख नदी में देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं है भारत की, याद रखना आप, गंगा यमुना गोदावरी ये सब नर्मदा नदियां हैं, ठीक है। बाकी तो अगर देख लेना आपको याद हो तो भी ठीक है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम ही है। अब ये देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं, ये तो काला शौक के लिए होता है, इसीलिए काला रंग जो है कभी भी किसी के ऊपर फेंका नहीं जाता है। व्यक्ति आपको पता है कितनी बार अगर कोई किसी पॉलिटिक लीडर का अगर जो है अगर क्या करना है, विरोध करना है, तो ब्लैक कलर का कपड़ा फेंका जाता है, ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस, जैतून की पत्तियां शांति के लिए, काली पट्टी शोक, क्षोभ और विद्रोह। ये देखिए ये काला रंग शोक है और काली पट्टी जो है वो बांध के विद्रोह करते हैं। विद्रोह ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी को हिंसा ना हो, है ना, अहिंसा के आधार पर होना चाहिए, तो उसमें काली पट्टी बांध देते हैं। सफेद कबूतर शांति का, कमल सभ्यता और संस्कृति का, हरा रंग रास्ता साफ है, स्वास्तिक हरा रंग रास्ता साफ है। ये आप ट्रैफिक के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि ट्रैफिक में जो है वो हरा रंग आते पहले आपको जाना है, और लाल रंग आते पहले आपको क्या करना है, रुकना है। स्वास्तिक सौभाग्य, और जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हम स्वास्तिक बनाते हैं। और रेड यानी खतरा, है ना, रेड स्पॉट अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां पे किसी न किसी क्रॉस जो है मतलब खतरा है। ये देखिए ये आप कुछ चीजें देख लीजिए, जनजातियां कहाँ की है, भारत की देख लेना आप, भील, लाहौर, चकमा, संथाल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट, ये ध्यान रखना आप, है ना। भारत का हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी है, ठीक है। इंग्लैंड का क्रिकेट है ना। इसके ऊपर वो मूवी आपको बताया लगान, तो इतने सालों पहले लगान मूवी में क्रिकेट खेली थी, इंग्लैंड का क्रिकेट है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारी चीजें अपन ने आज इसके बारे में बात करी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो देखिए आज की इस क्लास में जो है हमने क्वेश्चन इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारे पास में जो है बहुत सारी चीजें थी सीखने के लिए। कुछ चीजें मैंने आपको नई भी बताई, कुछ चीजें मैंने आपको पुरानी जो है उनको वापस आपको करेक्शन करके नई चीजें बताई है। तो इसी के चीज में जो है आप अगर आपको किसी भी एग्जाम में एनालॉजी क्वेश्चन अगर कंप्लीट सही करना है, सादृश्यता का क्वेश्चन सही करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह से कंप्लीट ये बेसिक याद करना है। और ये बेसिक अगर आपका याद रहा, कंप्लीट रहा, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी टेंशन से जो है आप आराम से इस क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन अपन कल वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करिए, लगातार बने रहिए, चैनल के ऊपर जो है वो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये बार बार मैं आपको कहता हूं, लेकिन मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो चैनल को कंटिन्यूसली शेयर करते रहिए, वीडियो कंटिन्यू देखें, ताकि एक टाइम के बाद में आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए और आप जो है वो काफी सारे टॉपिक क्लियर कर ले, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।